क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का एग्जाम्पल नंबर 25 है। अच्छा, हमने एग्जाम्पल नंबर 23 जो करा था, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24 कर लेते हैं पहले, देन वी विल मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 24 कह रहा है हाउ मेनी numbers divisible by 5 lying between 4000 and 5000 can be found from the digits this। मतलब हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। ऑब्वियस ही बात है कि 4000 एक 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, इट इज अ 4 डिजिट नंबर, और जो 5000 है वो भी एक 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो जो इसके बीच में होगा वो भी क्या होगा, एक 4 डिजिट नंबर होगा, वो भी एक 4 डिजिट नंबर होगा। अब हम कौन से नंबर यूज कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हम 1000 प्लेस पर बात करें। अब ध्यान देना कि दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब रिकॉल करा देता हूं मैं आपको, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट यूनिट्स प्लेस हैज नंबर 5 और 0। अगर यूनिट प्लेस पर 5 और 0 है तो ही नंबर 5 से डिविजिबल होता है, वरना 5 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम बीच में तो कुछ भी रख सकते हैं, उससे तो कोई लेना देना है नहीं अपना। बात करते हैं फ्रंट में क्या रख सकते हैं, मतलब 1000 प्लेस में हमारे पास कितने चॉइसेस हैं। अब देखो 1000 प्लेस पे जो है नंबर जो कि है, देखो यहाँ पर 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, ऐसा नंबर बनाना है। ठीक है, अगर मान लो आप 6 रख देते, देखो हमारे पास चॉइसेस तो यही है, तो 6, 7, 8 तो डेफिनेटली नहीं रख सकते, क्योंकि जब हम अगर 1000 प्लेस पे 6, 7, 8 रख देंगे तो नंबर जो होगा वो बड़ा ही हो जाएगा, वो तो गारंटी लिया है। क्या 5 रख सकते हैं, 5 भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इन दैट केस 5000 है, तो 5000 इज द लीस्ट दैट 1000 नंबर विच कम्स इन 5। ठीक है, 5 वाले सीरियल में अगर हम बात करें तो 5000 ही सबसे छोटा होता है, तो मतलब वंस अगेन हम 5 तो नहीं रख सकते। ठीक है, किसी भी हाल में 5 नहीं रख पाएंगे, तो हमारे पास एक ही चॉइस है, यहाँ पर हम 4 रख दें। और ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हम मान के चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हम कितना भी नंबर कितना बार भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर कितना बार भी टाइम लिख सकते हैं। अब तो इस 1000 प्लेस के लिए हम वी हैव ओनली वन चॉइस कि हम 4 ही रख पाएंगे, तो चलो 4 रख देते हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन, इसको फिल करने का एक ही तरीका है, वन वेज। ठीक है, ये तो वन वेज में हो गए। अब हम, क्योंकि कंडीशन पहला ये था, अब देखो अगर हम 4 फिल कर दिए तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हमें क्लैरिटी दे रहा है कि जो नंबर होगा दैट नंबर विल कम्स बिटवीन दिस टू नंबर। क्यों गारंटी दे रहा है, क्योंकि कहीं पे भी 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हमें सोचने की जरूरत थी, बट क्योंकि 0 नहीं है तो वी आर श्योर सॉर्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अब सेकंड, अब हम इस प्लेस पर बात करते हैं। देखो इस प्लेस पर अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो कंडीशन क्या है कि हमें ये कंडीशन भी अप्लाई करना है, वी हैव टू यूज दिस कंडीशन एज वेल। तो ये क्या कह रहा है कि यूनिट प्लेस पर या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। 0 तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर 5 ही आना चाहिए, तो इट कैन बी फिल्ड इन, एक ही तरीका से फिल कर सकते हैं, मतलब इसके पास भी कितने वेज हैं, ओनली वन वेज। ठीक है, ओनली वन वे। आई होप समझ आ गया होगा। अब नाउ लेट अस थिंक अबाउट कि बीच में क्या कर सकते हैं। अब देखो बीच में तो कोई सा भी नंबर
हम फिल कर सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ हम 4 भी फिल कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 तरीके, 5 तरीके मतलब 5 वेज। ठीक है, इसको हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने 4 फिल कर दिया। वंस अगेन हम यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 10th प्लेस के लिए हम 4 भी फिल कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। मतलब जो हम 10th प्लेस पे हमें नंबर फिल करना है, हम कितनी तरह से कर सकते हैं? 6 तरीके से कर सकते हैं, मतलब 6 वेज। ठीक है, कितने तरीके से? 6 वेज से। ठीक है, मान लो यहाँ पर वंस अगेन हमने 4 ही रख दिया होता तो क्या ही दिक्कत है, रख सकते हैं 5 वेज ना, 5 भी ऑप्शन है तो 5 वेज। तो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप कितना हो जाएगा? इन सब का प्रोडक्ट 1 × 5 × 5 × 1। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब आपने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करा था, मतलब 1000 प्लेस में आपने नंबर सेलेक्ट करा था, एट दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड। और जब तक अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुई है तब तक क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट तो इट विल बी 25। ठीक है, तो टोटल आप कितने नंबर इस टाइप के बना सकते हो? 25 नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट वन इज दैट कि द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउडेड, एंड सेकेंड वन इज दैट कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउडेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 25 क्या कह रहा है कि आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। पहला केस में कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, और सेकेंड में उन्होंने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो? ठीक है, तो हमें कितने डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इनकी हेल्प से हमें नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमें 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, तो 0 4 1 5, क्या ये 4 डिजिट नंबर होता है? नहीं भैया, ये तो एक 4 डिजिट नंबर होता ही नहीं है। मतलब इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? वी कैन ऑब्जर्व दैट कि 0 तो 1000 प्लेस में आ ही नहीं सकता, मतलब 0 1000 प्लेस में हम नहीं रख सकते। तो 1000 प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? हम या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं। हम फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1000 प्लेस पर हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस, मतलब हम 5 तरह से नंबर फिल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है, मान लेते हैं 1 फिल कर दिया, तो जब हम अगर 100 प्लेस पर आएंगे तो हमारे पास चॉइसेस कितने होंगे? 1 यहाँ पे फिल कर चुके हैं, तो अब नहीं कर सकते। 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते, 5 कर सकते और 0 कर सकते। तो वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब वंस अगेन मान लो यहाँ पर 0 आपने फिल कर दिया, तो आपके पास अब कितने रिमेनिंग चॉइसेस रह गए? 4 चॉइसेस रह गए, 2 3 4 5, इन्हीं 4 में से आप फिल कर सकते हो। तो 10th प्लेस के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, मान लो आपने 3 फिल कर दिया, तो फर्स्ट यूनिट प्लेस के लिए आपके पास कितने चॉइसेस रह जाएंगे? आपके पास रह जाएंगे 2 4 5। इन्हीं 3 नंबर में से आप कोई सा भी नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? सिर्फ 2 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज।
ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप कितना हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट, क्योंकि जब आपने 1000 प्लेस पे जब नंबर सेलेक्ट करा था तो एट दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड। तो आपको पता है कि जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होती तब तक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इन सब का प्रोडक्ट 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो इट विल बी 25 और ये हो गया 20, तो ये हो गया 500। ठीक है। यहाँ पे 3 थे ना यार, ये 3 थे भाई, तो ये तो 12 होंगे और ये 25 होंगे, तो 25 इंटू 12 कर लेना, तो वन सेकेंड इट विल बी 300। ठीक है। अब देख लो, और यहाँ पे 3 चॉइसेस है ना, तो 3 वेज होंगे ना यहाँ पर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 होंगे ना। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड कर दिया है इन्होंने। क्या कर रहा है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड कर दिया है, मतलब अगर आप 1 यहाँ पे फिल कर सकते हो तो वंस अगेन मतलब दिस टाइप के नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ पर क्या ये नंबर आ सकता था? नहीं, ये नंबर फर्स्ट वाले केस में नहीं इंक्लूड हो रहा था। क्या सेकेंड वाले में इंक्लूड है? बिल्कुल सेकेंड वाले में इंक्लूड है। ठीक है, तो ऐसा समझो। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो वंस अगेन सेम ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 0 तो हम 1000 प्लेस पर लिख नहीं सकते, तो 1000 प्लेस के लिए हमारे पास वही 5 चॉइसेस ही रहेंगे। ठीक है, 5 चॉइसेस ही रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो कितने वेज में फिलअप कर सकते हो? 5 वेज में। ठीक है, मान लेते हैं 1 फिलअप कर दिया। ठीक है, जब हम सेकेंड प्लेस पर आएंगे ना, मतलब 100 प्लेस पर आएंगे, तो हम यहाँ पर 0 भी फिल कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, क्योंकि 1 यहाँ पे फिल कर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 1 को आप कितनी बार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वन सेकेंड यहाँ पर कितने चॉइसेस होंगे? 6 चॉइसेस होंगे। ठीक है, मान लो 1 फिल कर दिया, सेम यहाँ पे भी आपके पास 6 चॉइसेस होंगे, रिपीटेशन अलाउड है, तो इट कैन बी ऑल्सो फिल्ड इन 6 वेज। और सेम रीजन की वजह से वंस अगेन यहाँ पर आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? 6 चॉइसेस। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप कितना हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो दैट्स कम आउट टू बी, ये आएगा आपका 1080। ठीक है, तो आप देख लेना यही आएगा। तो आप देखो एक बार, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26 है। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ABCDE if repetition is not allowed, एंड सेकेंड पार्ट में रिपीटेशन इज अलाउडेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन लेटर्स की हेल्प से, कितने लेटर्स है? 5 लेटर की हेल्प से हम कितने 3 लेटर वर्ड बना सकते हैं? हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 3 लेटर वर्ड। ठीक है, अब पहले केस में इसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर हम फर्स्ट की बात यहाँ पे आ जाते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेटर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर एज वेल। तो ABCDE, तो इन 5 लेटर में से यहाँ पर जब हम 3 लेटर का वर्ड बनाएंगे तो इन 5 लेटर में से यहाँ पर कोई भी लेटर आ सकता है। तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। तो इसको फिल करने के लिए, इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके? 5 तरीके। 5 तरीके मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। मान लो कि हमने यहाँ पर बी फिल, ठीक है, तो क्या बी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं? बी हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास कितने चॉइसेस हो गए? ये 4 चॉइसेस हो गए। मतलब इसको हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं?
4 तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके मतलब 4 वेज, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने ई फिल कर दिया, ई फिल कर दिया, तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, हम ना तो ई फिल कर सकते ना बी फिल कर सकते, मतलब हमारे पास ए सी डी यही 3 ऑप्शन है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 चॉइसेस, मतलब इस लेटर को सेलेक्ट करने के 3 तरीके, 3 तरीके मतलब 3 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी, इन सबका प्रोडक्ट 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट विल बी 20 60 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड कर दिया इन्होंने, सेकेंड केस में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउडेड। अच्छा अब हम इस साइड से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पांचों में से कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी ई में कोई भी 5 लेटर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके, 5 तरीके मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है, इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। मान लो कि ए फिल कर दिया, ए फिल कर दिया, तो वंस अगेन जब हम सेकेंड प्लेस पर आएंगे तो हमारे पास हम ए भी फिल कर सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, मतलब इन अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। मतलब यहाँ पर लेटर को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। मान लो वंस अगेन हम फिर ए फिल कर दिया, तो यहाँ के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस रह जाएंगे, यहाँ पर वंस अगेन हम ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी, डी भी, ई भी। तो वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से। 5 तरीके में मतलब कहा कि हम कितने वेज में फिलअप कर सकते हैं, 5 वेज में। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या बनेगा सेकेंड केस में, इनका प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा था एट दैट टाइम जॉब थोड़ी ना कंप्लीट हो गई थी। जॉब कब कंप्लीट होगी, जब आप 3 वर्ड का लेटर बनाओगे, जब आपने ये सेलेक्ट करा था तो एक ही लेटर था, इसलिए 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट विल बी 5 के पावर 3 125। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 27 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन अवे टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड इन फिजिक्स, फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट इन इंग्लिश। कह रहा है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, उसमें हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पेस है नहीं समझने के लिए, तो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखो एक क्लास है जिसमें मान लेते हैं ऐसा कुछ, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5 अप टू सो ऑन, स्टूडेंट नंबर 25, स्टूडेंट नंबर 26, स्टूडेंट नंबर 27, स्टूडेंट नंबर 28, स्टूडेंट नंबर 29, स्टूडेंट नंबर 30, ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है। हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्राइस कितने हैं, फर्स्ट है, मतलब मैथमेटिक्स में हमें 2 प्राइज देना है, एक फर्स्ट प्राइज और एक सेकेंड प्राइज, ठीक है। अब फिर हमें फिजिक्स में देना है फर्स्ट प्राइज और सेकेंड प्राइज फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में देना है फर्स्ट प्राइज, केमिस्ट्री में सिर्फ फर्स्ट प्राइज देना है, इंग्लिश में सिर्फ फर्स्ट प्राइज देना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है। तो देखो अब किन्हीं को लग रहा होगा ना कि इनके बीच में सम होगा, ऐसा नहीं है, इनके बीच में सम नहीं होने वाला। सम तब होता है जब हम और की बात करते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे और है, मैथमेटिक्स को प्राइज दे दो, मैथमेटिक्स में प्राइज देते हैं, या फिर फिजिक्स में देते हैं, या फिर केमिस्ट्री में देते हैं, या फिर इंग्लिश में देते हैं, ऐसा तो कहीं है नहीं। इनके बीच में तो एंड है, एंड का मतलब ही प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए इसको और नहीं समझना, सबको प्राइस देना है।
मतलब हम जॉब परफॉर्म, जब आप मैथमेटिक्स में जब आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो दैट टाइम क्या जॉब कंप्लीट हो जाएगी। एडिशन तो तब होता है ना जब एक बार जॉब कंप्लीट हो गई इतने वेज में, फिर हमने उसी वर्क को दूसरे एन वेज में कर दिया, तो एडिशन होता है। बट क्या मैथमेटिक्स, आप ये सोच के देखो, आपको काम था कि मैथमेटिक्स में प्राइस बांटना है, फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, इंग्लिश में करना है। एट दैट टाइम जब आपने मैथमेटिक्स में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करा था तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी? नहीं हुई थी ना, तो इसलिए प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैथमेटिक्स में हमें दो प्राइस देने हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एक फर्स्ट पोजीशन के लिए प्लेस खाली है और एक सेकेंड पोजीशन के लिए प्लेस खाली है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन, अब अगर ऐसा समझो कि दो लोग रेस में भागते हैं तो ऑब्वियस बात है कि एक फर्स्ट आ सकता है, मतलब दोनों ही फर्स्ट आ सकते हैं, बट वो रेयर ही होता है। ठीक है, वो हम एज्यूम करके यहाँ चल भी नहीं रहे हैं, तो एक फर्स्ट आता है एक सेकेंड आता है। अब फर्स्ट प्राइज के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? हम स्टूडेंट नंबर 1 को भी दे सकते हैं, स्टूडेंट नंबर 2 को भी दे सकते हैं, 3 को भी दे सकते हैं। 30 स्टूडेंट है तो 30 चॉइसेस हैं फर्स्ट प्राइज को देने के लिए। तो हमारे पास कितने तरीके हैं? ये 30 तरीके हैं। मतलब फर्स्ट प्राइज हम कितने वेज में दे सकते हैं? वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द फर्स्ट प्राइज इन 30 वेज। मान लो कि हमने ये S3 को दे दिया, स्टूडेंट नंबर 3 को दे दिया। अब हम स्टूडेंट नंबर 3 को सेकेंड प्राइज तो मिलेगा नहीं, तो सेकेंड प्राइज के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट रह गए? एक, ये S3 हटा दो, S3 हट गया, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट रह गए? टोटल 29 स्टूडेंट ही रह गए ना, टोटल 29 ही रह गए। तो सेकेंड प्राइज हम कितने वेज में दे सकते हैं? 29 वेज में दे सकते हैं। ठीक है, अब नाउ डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस ऑफ, मतलब हम फिजिक्स की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अब देखो फिजिक्स के केस में ये फिजिक्स, वंस अगेन फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि जिसका हाईएस्ट मैथमेटिक्स में हो उसका ही हाईएस्ट फिजिक्स में, ऐसा तो हो सकता है। तो हम फर्स्ट प्राइज इन 30 लोग में से किसी को भी दे सकते हैं। तो वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 30 चॉइसेस हैं, मतलब इस काम को करने के 30 तरीके। तो ये हो गया 30। ठीक है, मान लो ये भी S3 को जाता है। ठीक है, तो वंस अगेन सेकेंड के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे? 29 रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट प्राइजेज ही है, कि केसेस मत समझना। ठीक है, फर्स्ट प्राइज है तो फर्स्ट प्राइज हम इन 30 लोग में से किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइस है? 30 चॉइसेस, मतलब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट प्राइज है वो 30 तरीके से दे सकते हैं। 30 तरीके मतलब 30 वे। ठीक है, नाउ फोर्थ कौन सा है? इंग्लिश। तो इंग्लिश फर्स्ट प्राइज ही देना है। मान लो यहाँ पे S3 को वंस अगेन मिल गया, ऐसा थोड़ी है अगर कोई डॉक्टर है तो हर सब्जेक्ट में कर सकता। ठीक है, तो वंस अगेन हमारे पास सेम रीजन की वजह से ये भी 30 वेज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का फर्स्ट प्राइज हम इन 30 स्टूडेंट में से किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करो? प्रोडक्ट करो। तो बताया ही क्यों करना, क्योंकि जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी इस वक्त। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 29 इंटू 30 इंटू 29 इंटू 30 इंटू 30। सॉल्व कर लेना, वही रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 0 1 2 3 4। फर्स्ट है इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड, और सेकेंड है इफ रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट इज अलाउडेड। ठीक है, तो फर्स्ट केस करते हैं। देखो फर्स्ट केस में हमें क्या बोला है कि एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि 1000 से बड़ा हो और 4000 से छोटा हो।
तो देखो बेसिकली ये भी एक 4 डिजिट नंबर है और 4000 भी एक 4 डिजिट नंबर है। तो दो 4 डिजिट के नंबर के बीच में हमें पता है कि एक 4 डिजिट नंबर ही होगा, तो इसलिए हमने 4 डिजिट बना लिया कंस्ट्रक्ट। मतलब बेसिकली हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर इसके बीच में होना चाहिए। तो हमें पता है कि 0 हम 1000 प्लेस पर नहीं रख सकते क्योंकि दिस नंबर इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। यहाँ से हमें पता चल गया है, ठीक है, कि हम कैन ऑब्जर्व दैट कि हम 0 जो है वो 1000 प्लेस पे नहीं रख सकते। तो हमारे पास 1000 प्लेस के लिए क्या चॉइसेस है, हमें ध्यान ये भी रखना है कि दैट नंबर जो हम नंबर कंस्ट्रक्ट करें दैट नंबर शुड बी लाई इन 1000 एंड 4000 के बीच में। तो अब देखो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं क्योंकि 1000 ही सबसे छोटा है, अगर हम उससे बड़ा भी रखेंगे तो कोई इशू है नहीं, हम 1 रख सकते हैं। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, बट 4 नहीं रख सकते क्योंकि अगर हमने 4 रख दिया तो क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है, हाँ, तो तब भी 4 नहीं रख सकते क्योंकि फिर, हाँ ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं 4 नहीं रख सकते, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो कह रहा है हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000, मतलब 1000 से बना होना चाहिए, मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आएगी बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब जो नंबर है वो 4000 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेस आर इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वलिटी आएगी और यहाँ पर नहीं आएगी। अब हमें 4 डिजिट से बड़ा हम नंबर नहीं ले सकते। अभी हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर बनाते हैं जो कि 4000 ना बने, ठीक है, 4000 से ही छोटा रह जाए, फिर हम बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम 4000 से सारे छोटे बना ले, ठीक है। हमारा टारगेट है 4000 से सारे 4 छोटे 4 डिजिट नंबर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि 4000 से छोटे होने चाहिए। हम अब जो भी 4 डिजिट नंबर होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि 1000 या फिर 1000 से बड़ा ही होने वाला है, कोई भी 4 डिजिट नंबर, एवरी 4 डिजिट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 4000। कोई भी अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाए दैट नंबर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1000, ठीक है। ये तो डेफिनेट हमें पक्का है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि हम एक ऐसा 4 डिजिट नंबर बना ले जो कि 4000 से छोटा हो, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने 4 रख दिया होता तो क्या होता, देखो 4 रख दिया होता फिर हमें बहुत झंझट पड़ सकती थी क्योंकि 0 की फिर हमें दिक्कत होती ना कि 0 कहाँ रखते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर बना रहे हैं ये इस टाइप का नंबर, इससे छोटा होना चाहिए, मतलब इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ के लिए सिर्फ 3 चॉइसेस है, या तो हम 0 रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, या तो 2, या तो 3, ठीक है। तो हमारे पास कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस। 3 चॉइसेस मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 फिल कर दिया, 1 फिल कर दिया, तो क्या हम यहाँ पर 1 फिल नहीं कर सकते, हाँ रिपीटेशन अलाउड है, फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, ठीक है। मान लो 0 फिल कर दिया, अब हमारे पास वन सेकेंड यहाँ के लिए कितने चॉइसेस होंगे, 0 1 2 3 4, कोई भी फिल कर लो यार, वो हमेशा 4000 से छोटा ही आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप बना लो, देखो कोई भी फिल कप करके देख लेना, एक एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, वो जो भी नंबर लोगे वो 4000 से छोटा ही आएगा। तो वन सेकेंड इट कैन बी फिल्ड इन, कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, 5 होंगे ना,
5 चॉइसेस है तो मतलब 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, मतलब 5 वेज। मान लो वंस अगेन हमने 0 ही फिल कर दिया। अब हम देखो, अब वंस अगेन हम इन 0 2 3 4 में से कोई भी नंबर फिलअप कर सकते हैं। तो कितने चॉइसेस है? 5 चॉइसेस, 5 वेज। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इन सब का प्रोडक्ट? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप, सीधे कैलकुलेट कर रहे हैं, इट विल बी इन सब का प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1000 हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम 0 भी फिल कर सकते हैं तो 1000 बन जाएगा, बट दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो 1 माइनस कर दिया, कौन सा? 1000 वाला, और हम एक 1 ऐड कर रहे हैं 4000 वाला। ठीक है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली रिजल्ट यही निकल कर आएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लेना, इट विल बी 375। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देखो हमने क्या करा, हमें जो नंबर बनाना था वो 4000 से छोटा नंबर बनाना था। अगर हम 4 यहाँ रख देते तो हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाते, इसलिए हमने 4 यहाँ नहीं रखा। ठीक है, बट क्योंकि 4000 बन सकता था, अब देखो क्लैरिटी कहाँ से है कि 4000 बन सकता था, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है और हमें 0 दिया हुआ है, तो हम रिपीट करके 4000 बना लेंगे। अब देखो जब सेकेंड केस में आएंगे ना, तो उस केस में ना तो 1000 बन सकता है ना तो 4000 बन सकता है। आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर अगर 1000 बनता तो क्या होता? 3 बार 0 को आना था, बट वो तो आ नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, 3 बार 0 को आना था, वो भी पॉसिबल नहीं, वंस अगेन सेम रीजन की वजह से। ठीक है, तो इस सेकेंड केस में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना रह जाएगा जो कि 1000 और 4000 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पर 100 प्लेस पर क्या होगा? 1 से बड़ा नंबर चाहिए, 1 या 1 के बराबर, और 4 से छोटा। ठीक है, वैसे नंबर चल सकते हैं। क्योंकि 1 क्यों हम ले सकते हैं? क्योंकि ये भी तो नंबर बड़ा है ना, 1 2 3 4, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो इसलिए हम 1 यहाँ पर चल सकता है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, अब हमने यहाँ पे 1 रखा था तो 1000 क्यों ही दिक्कत कर रहा था? क्योंकि एक ही केस में 1000, देखो अगर 999, अगर इससे छोटा जाओगे तो एक ही नंबर बनेगा, दैट इज 999, जो कि 3 डिजिट का नंबर, वो तो यहाँ आने वाला नहीं है। और बाकी सारे नंबर जब हम 1 से यूज करेंगे तो 1000 से बड़े ही होंगे बाकी सारे नंबर, और एक ही नंबर जो होगा वो 1000 बनेगा, उसी को माइनस कर दिया है बस। ठीक है, अब देखो ये वाला तो आसान है, स्ट्रिक्ट होगा 3000, 1000 के केस में स्ट्रिक्ट आएगी और 4000 में इक्वलिटी भी चलेगा, बट 4000 नंबर यहाँ पे बनेगा नहीं। ठीक है, ये बात भी हमें पता है। अब हमारे पास 1000 के लिए कितने चॉइसेस है? वंस अगेन 0 डाल नहीं सकते, सेम रीज़न है, तो मतलब 1 डाल सकते हैं, या तो 2 या तो 3 या तो बस 4 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि 4 डालेंगे तो एट दैट टाइम वो 4000 से आगे निकल जाएगा, जो कि नहीं निकल सकता। तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस है, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लो 1 डाल दिया, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1 यहाँ नहीं डाल सकते, या तो 0 डालोगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 4 तरीके, 4 तरीके मतलब 4 वेज। अब यहाँ पे मान लो 0 डाल दिया, तो अब यहाँ पे 0 नहीं डाल पाओगे, आपके पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगे? सिर्फ 3 चॉइसेस रह जाएंगे। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। और अब हम यहाँ पे मान लो 2 डाल दिए, तो आपके पास कितने? 3 दो ही चॉइसेस रह गए, तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वे। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कैसा हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट? 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो दैट विल बी 72। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट इसलिए होगा
क्योंकि जब आपने 1000 नंबर सेलेक्ट करा था इसको सेलेक्ट करते हो तब तक जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा क्यों हमने यहाँ पे क्यूज माइनस नहीं किया रहा, क्योंकि वो कभी, अब हम जो यहाँ पे नंबर बनाएंगे देखो यहाँ पे 4 आ ही नहीं रहा, तो कभी भी वो 4000 से बड़ा तो जाएगा नहीं, वो तो क्लैरिटी आ चुका है। अब क्योंकि 1 यहाँ पर है देखो 102 और यहाँ पर मान लो 3, ऐसा नंबर बनेगा जो कि 1000 से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ माइनस और कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 है, हाउ मेनी 3-digit odd number can be found by using the digit this if the repetition of digit is not allowed। हमें एक ऑड नंबर बनाना है, तो कोई भी नंबर ऑड कब होता है? ठीक है, अ नंबर इज इवन, और अगर हमें देना तो हम इवन की अगर डेफिनेशन दे तो उसका नेगेशन ऑड हो जाएगा। अ नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर ऑड है मतलब क्या है, अगर कोई नंबर इवन है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है? इफ इट्स यूनिट प्लेस हैज डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, कि अगर कोई नंबर इवन है मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा, और कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या होता है कि उसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा समझ सकते हो। तो अगर हम इसका नेगेशन लिखना चाहें, अगर ऑड है तो दिस इंप्लाइज कि अ नंबर इज ऑड इफ एंड ओनली इफ, कब? इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 1, 3, 5, 7 या फिर 9। अगर उसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर जो है वो ऑड है, मतलब उसके यूनिट में ये 5 डिजिट ही आ सकते, 1, 3, 5, 7 या फिर 9। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं नंबर। हमें 3 डिजिट बनाना है तो 3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, दैट नंबर इज रिपीटेशन अलाउड नहीं है और नंबर शुड बी ऑड। तो हम पहले यूनिट प्लेस पर ही बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमें कंडीशन लगाना है, तो जहाँ पे पहले कंडीशन लगाते हैं सेलेक्शन हम वहाँ पे पहले करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या फिलअप कर सकते हैं, या तो 3 फिलअप कर सकते हैं, या तो 5 कर सकते हैं, या तो 6 कर सकते हैं, या तो 3 कर सकते हैं, या तो 1 कर सकते हैं, या तो 3 या तो 5। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर 1 फिलअप कर दिया, ठीक है 1 फिल कर दिया, तो यहाँ के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? हम या तो 2 कर सकते हैं, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस में हमने कंडीशन लगा दी है तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 तरीके मतलब 5 वेज। मान लो 5 फिलअप कर दिया, तो यहाँ के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 2, 1 और 5 तो यहाँ यूज हो चुका है, मतलब 3, 4 और 6, मतलब कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो देयरफॉर टोटल नंबर कैसे निकलेंगे? प्रोडक्ट होके। ये आप खुद सोचो ना, जब आपने यूनिट प्लेस पर नंबर सेलेक्ट करा था एट दैट टाइम जॉब जो है था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इट विल बी 60, देख लो आप। नाउ सेकेंड, जब रिपीटेशन अलाउड है, तो जब रिपीटेशन अलाउड भी होगा इन दैट केस ऑल्सो जो यूनिट प्लेस में आप या तो 1 रख सकते हो, या तो 3, या तो 5, यही 3 नंबर में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना वो नंबर ऑड ही नहीं रहेगा। तो इट वंस अगेन इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लो 1 ही 3 फिल कर दिया। अब यहाँ के लिए आप कुछ भी
चुन सकते हो। आप 1 भी चुन सकते हो, 2 भी, 3 भी, 6 भी। तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं। मतलब कितने तरीके से फिल कर सकते हैं 110 प्लेस पे? 6 तरीके से। 6 तरीके मतलब 6 वेज। मान लो 1 3 ही फिल कर दिया, तो वंस अगेन यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर चुन सकते हो। तो कितने तरीके से? 6 वेज। ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर कैसे निकलेगा? इनका प्रोडक्ट होके, क्योंकि जब आपने यूनिट प्लेस पर नंबर सेलेक्ट करा था तो वो 3 डिजिट नंबर थोड़ी बना था, तो इसलिए 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो गया 36 इंटू 3, दैट विल बी 108। देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30 है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड रखा है इन्होंने। देखो रिपीटेशन अलाउड रखा है और हमें एक इवन नंबर बनाना है। तो देखो इवन नंबर की खासियत क्या होती है? अ नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, और अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आए तो ही नंबर क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, तो मतलब एक हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसके यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या चॉइसेस है। देखो यहाँ पे यही 6 नंबर हमें यूज करने हैं। ठीक है, यही 6 नंबर, मतलब इन 6 नंबर में से हमारे पास क्या चुन सकते हैं यूनिट प्लेस के लिए? या तो 2 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे, वरना वो नंबर इवन ही नहीं रह जाएगा। तो कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस। मतलब हम यहाँ पर नंबर को फिल करने के बाद कितने तरीके हैं? 3 तरीके। 3 तरीके मतलब 3 वे। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लो 2 फिलअप कर दिया, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड है तो हम यहाँ पर 1 भी चुन सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं? 6 तरीके से, मतलब 6 चॉइसेस हैं। मतलब हम 10th प्लेस पर कितने तरह से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 तरह से कर सकते हैं। 6 तरीके से मतलब इट कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 सेलेक्ट कर लोगे, मान लेते हैं कि 3 सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 में से वंस अगेन कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ना। यू थिंक कि हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भले 2 यहाँ पर आ चुका है, 3 यहाँ पर आ चुका है, बट दे कैन बी रिपीटेड ना, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन तो नोट करा है। तो वंस अगेन हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं, मतलब 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 6 वेज। तो देयरफॉर टोटल नंबर कैसे निकल कर आएगा? टोटल नंबर विल बी इनका प्रोडक्ट 6 इंटू 6 इंटू 3। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने यूनिट प्लेस पर नंबर सेलेक्ट करा था एट दैट टाइम जो जॉब थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए। ठीक है, तो आप देखो ये हो गया 6 इंटू 6 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वंस अगेन 108। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, बस हम आज यहीं तक करेंगे, देख लो एक बार।